एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी स्टैंड के सेक्शनल कट ऑफ के बारे में और सेक्शनल वाइज टाइमिंग फिक्स है या नहीं है इसके बारे में, और करंट अफेयर्स आपको कब से कब तक पढ़ के जाना है, पेपर जो है एसएससी लेवल का रहेगा या बैंकिंग लेवल का, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं हम सेक्शनल कट ऑफ के बारे में कि सब्जेक्ट वाइज मिनिमम कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कमेंट सेक्शन में भी ये बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि कट ऑफ सेक्शनल वाइज रहेगा। तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा थोड़ा नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पे नीचे में नोट करके एक आपको पॉइंट देखने को मिलेगा, इसको पढ़िएगा। Cutoffs are applied in two stages, on scores in individual test and on total score। यानी कि इंडिविजुअल टेस्ट आपका सेक्शन वाइज हो गया और ये आपका टोटल स्कोर जो ओवरऑल होगा। तो आपका कट ऑफ दो जगह अप्लाई होगा, सेक्शनल वाइज भी और ओवरऑल कट ऑफ भी। लेकिन सेक्शनल वाइज जो कट ऑफ अप्लाई होगा वो आपका मिनिमम कट ऑफ होगा केवल क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए फिर देखते हैं कि सेक्शनल वाइज कट ऑफ मिनिमम क्या रहने वाला है। और सेक्शनल वाइज कट ऑफ के बारे में कहीं भी नोटिफिकेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पे गलती की हुई है कि जब आप यहाँ पे दिखा रहे हो कि 2 स्टेजेस कट ऑफ अप्लाई होगा तो आपको मिनिमम कट ऑफ भी यहाँ पे देना चाहिए था नोटिफिकेशन में, ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। तो बात करें अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप SC ST और OBC से बिलोंग करते हो तो टोटल मार्क्स का 35%, और UR और EWS से बिलोंग करते हो तो टोटल का 40%। ये टोटल जो है मैं मैक्सिमम मार्क्स पे बोल रहा हूँ। मार्क्स की बात करें तो अगर आप जनरल एप्टीट्यूड की बात करें, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 120 का 35% यानी कि 42 मार्क्स। अगर आप UR और EWS से बिलोंग करते हो तो 120 का 40% यानी कि 48 मार्क्स। ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और क्वांटिटेटिव एबिलिटी, यहाँ पे अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम 42 मार्क्स लाना होगा इन तीनों सब्जेक्ट में। और अगर आप UR और EWS से बिलोंग करते हो तो आपको इन तीनों सेक्शन में 48 मार्क्स लाना होगा। बात करते हैं अब जनरल इंग्लिश की, तो अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हो तो 200 का 35% यानी कि 70 मार्क्स। अगर आप UR और EWS से बिलोंग करते हो तो 200 का 40% यानी कि 80 मार्क्स आपको लाने होंगे। बात करें कंप्यूटर लिटरेसी की, तो SC ST OBC के लिए यहाँ पे हो जाएगा 35% यानी कि 14 मार्क्स, और वहीं UR और EWS की बात करें तो इसका 40% यानी कि 16 मार्क्स आपको लाना होगा। तो ये रहा आपका सेक्शनल वाइज कट ऑफ। एग्ज़ाम देते टाइम में सेक्शन वाइज टाइमिंग फिक्स है या नहीं है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सेक्शन वाइज वहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड का पहले आपको देखने को मिलेगा, फिर जनरल नॉलेज, फिर मैथ, फिर इंग्लिश और फिर कंप्यूटर लिटरेसी। एक सेक्शन को जब आप सबमिट कर दीजिएगा तभी आप दूसरे सेक्शन में जंप कर सकते हैं। अगर आप एक बार सबमिट कर देते हो एक सेक्शन को तो दोबारा आप उस सेक्शन में नहीं जा पाओगे। अगर आप ये सोचते हो कि मैं किसी दूसरे सेक्शन में चला जाऊँ फिर वापस आकर के इस सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। टाइमिंग फिक्स नहीं है, आपके पास ओवरऑल 2.5 घंटे है। आप किस सेक्शन को कितना टाइम देते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, किस सेक्शन को कितना जल्दी आप लोग सॉल्व कर लेते हो, आपका ओवरऑल टाइमिंग पे डिपेंड करता है। एक डाउट कैंडिडेट के मन में ये बना हुआ है कि जो क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा वो SSC लेवल का रहेगा या बैंकिंग लेवल का रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अभी स्टेनो का पेपर हुआ है 1 अगस्त को, तो उसमें एडवांस मैथ इन्होंने नहीं पूछा था और इंग्लिश जो था वो आपका बैंकिंग लेवल का था, रीजनिंग भी आपका बैंकिंग लेवल का था, लेकिन जो GK GS है वो आपका SSC लेवल का है।
तो जीके जीएस की जो आप प्रिपरेशन करिएगा जीके जीएस की, वो आप एसएससी लेवल का करिएगा। इंग्लिश और रीजनिंग आप कर सकते हैं बैंकिंग लेवल का। स्टेनो के केस में मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस इन्होंने रीजनिंग में ही डाल दिया था, लेकिन सोशल सिक्योरिटी स्टूडेंट के केस में अलग से आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, तो आप एडवांस मैथ भी करके जाइएगा ताकि वहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चंस आपसे छूटे ना, क्योंकि सेक्शन वाइज आपको कट ऑफ को क्रॉस करना है। तो कोशिश करिए कि आप एडवांस मैथ पढ़ के ही जाएँ वहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं कि जीके जिसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो इसमें आपका इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों में फ़र्क है, और इससे कम से कम आपको 6 से 7 क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, इसका ध्यान रहे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर एंड आईटी, इसमें थोड़ा इन्होंने एडवांस पूछा हुआ है, नॉर्मल क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं पूछ रहे हैं कंप्यूटर में, और ये आपको ल्यूसेंट से कवर हो जाएगा। अदरवाइज मेरे पास एक पीडीएफ है जिसमें एडवांस क्वेश्चंस हैं, वो आपको मिल जाएगा, मैं उसके बारे में बात करूँगा लास्ट में। इसके बाद से आपका डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑनर एंड अवार्ड्स, बुक एंड ऑथर, यूएनओ, स्पोर्ट्स, नेशनल इवेंट्स, मिसलेनियस और सेंसस 2011। तो इन सारे टॉपिक्स का एक बुक आता है जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करता है, और सारे प्रश्न जो है वो एसएससी में पूछे गए हैं। तो वो बुक आपको लगभग 250 से 300 में मार्केट में अवेलेबल होगा, लेकिन मैं आपको इसका ई बुक प्रोवाइड कर सकता हूँ। टॉपिक वाइज मिलेगा आपको प्रैक्टिस सेट, और सारे क्वेश्चन जो है वो एसएससी में पूछे जा चुके हैं। तो आप वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो 7011115172 पे व्हाट्सएप करके, और ये पीडीएफ और कंप्यूटर की पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा ओनली 60 रुपीज़ में। आपके पास 10 दिन 12 दिन है, और इसमें 1600 प्लस आपके प्रश्न हैं इस पीडीएफ में, और सारे के सारे आपके एसएससी में पूछे जा चुके हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो आप पिछले 6 महीने का और 2022 में भी 6 महीने का, यानी कि लगभग 1 साल का आपको करंट अफेयर्स पढ़ के जाना होगा। करंट अफेयर्स के लिए भी एक बहुत ही बेस्ट कंटेंट मेरे पास है, उससे बेस्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, वो भी आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके आपको मिल जाएगा। नंबर मैं आपको फिर से लिख दे रहा हूँ 7011115172। इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है 2022 फुल ईयर का है मेरे पास, और जनवरी 23 से जुलाई 23 तक का भी करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।